जी आप लोग भी पूछना चाहेंगे सर साहब से फिजिकल सुनना चाहते हैं कि हमें भी अच्छी बात बताएं। देखो ना जी, आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है? अच्छी बात, क्या बात है, क्या बात है जी। अच्छा, मेरा जो मैसेज है ये मेरा ख्याल है मेरा मैसेज भी है और सर का मैसेज भी यही है, क्योंकि असल में जब भी कोई बंदा, उन्होंने बड़ा अच्छा एक जुमला आज भी बोला और मेरे ऑफिस में भी कह रहे थे कि वो जो गार होता है ना, उस गार से निकल के ज़िंदगी में कहीं पहुंचना। गार क्या होता है? हमारे हालात, वाक़यात और आज। ये आज सिर्फ एक ही शक्ल में बदल सकता है, वो है आपका पैशन, आपका जुनून। अगर आप क्रेज़ी नहीं है ना, आपने कहीं पहुंचना कोई नहीं। ये जंजीरें, ये सारी जो आज लगी हुई जंजीरें हैं, वो तोड़ती हैं, पैशन के ज़रिए टूट जाती हैं सारी जंजीरें। हालात को बदलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है कि आप क्रेज़ी हो जाएं कि मैंने इस मकाम पे पहुंचना है। और जो आज अचीव कर रहे हैं वो बड़ा अच्छा, उसका जिम कॉलिंस का जुमला है कि आज अगर आप गुड हैं और देख रहे हैं वो ग्रेट है, तो जब उस ग्रेट पे पहुंचेंगे ना, वो गुड हो चुका होगा, फिर एक नया ग्रेट चाहिए होगा। तो आपको आगे बढ़ते रहना, लाइफ और कुछ नहीं है। लाइफ यही है कि आप नए से नए गोल्स बनाएं, उन्हें अचीव करें। और जब बंदा पीछे मुड़ के देखता है, आप आज तक भी सोचें बड़ा कुछ अचीव कर चुके हैं आप, इससे ज़्यादा अचीव करना, इससे ज़्यादा बड़ा सोचना है। और मैं ज़िंदगी को हमेशा यही समझता हूँ कि आपने ज़िंदगी जहाँ से भी शुरू की उसकी पीक लेनी है आपने। कभी कह सकें कि मैंने यहाँ से शुरू करके देखें कहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। सर उकाड़ा से शुरू कर रहे हैं, मैं गुजरात से शुरू कर रहा हूँ, आपने कहाँ कहाँ से लाइफ शुरू की। सर वहाँ खड़े होकर सोचें, कभी नहीं हमने देखा होगा यहाँ पहुँचना। सिर्फ एक ही चाबी थी जिससे दरवाजे खुलते गए हैं, वो पैशन था, वो शौक़ था। एक और बात कह दूँ, जो शौक़ होता है ना, मोहब्बत या शौक़ या पैशन, वो आपको अंधा बहरा कर देता। क्रिटिसिज्म का असर ही नहीं होता, दुनिया बातें कर रही असर ही नहीं होता। उसकी वजह क्या? आप क्रेजी होते हैं, आप लगे होते, आपको होता है कि यार मैंने पहुंचना है, डैम केयर। सो मेरा आप सबको मशवरा है कि अपनी ज़ुबान से जवाब देने की बजाय अपने रिजल्ट से जवाब दें, अपने काम से जवाब दें। क्योंकि अगर आप जवाब देने में लग गए ना, आज मुमकिन आपको पढ़ रहा है, आपकी फैमिली क्रिटिसाइज़ कर रही हो, ये क्या कर रहे हो,
दोस्त कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। मेरा मानना ये है कि जो आप कर रहे हैं इससे आपने साबित करना, आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, यकीन करें, और एक भी रास्ता नहीं, शॉर्टकट कोई नहीं है। सिर्फ रास्ता एक ही है कि अगर आप कोई कुकिंग का कोर्स कर रहे हो, डिग्री कर रहे हो, आप शेफ़ हो, आप सर्व कर रहे हो, आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कुछ भी कर रहे हो, अगर उसमें दी बेस्ट हो जाते हो तो अपनी जगह बना लोगे। और ये आखिरी बात ये भी कह दूं कि आपकी काबिलियत जगह बनाती है। आप आज काबिल हो जाएं, दुनिया पीछे पीछे है। आप काबिल नहीं है तो फिर चाचा की सिफारिश भी चाहिए, मामे की सिफारिश भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। आप काबिल हैं, दुनिया आपको ढूंढ रही होगी। और मैं आखिरी बात ये भी कहना चाहूँगा कि कम से कम इतने काबिल हो जाए कि गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च की जाए आपकी फील्ड की, तो नंबर 1 आपका नाम आना चाहिए। मैं जब पब्लिक स्पीकिंग में आया सर, सारे मेरे से सीनियर, मैं सबसे जूनियर हूँ, मैं खुद मानता हूँ कि मेरा ख्वाब ये था कि कभी यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च होगा नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर, तो मेरा नाम आ जाए। अच्छा, कभी कभी ख्याल है टॉप 10 में आ जाए, अल्लाह करे आ जाए, लेकिन आप किसी सर्च इंजन पे जाके सर्च कीजिएगा, अगर वो नंबर 1 पे मिलेगा, अल्लाह का करम तो है, लेकिन खब्त और मेहनत भी है वो अल्लाह ज़ाया नहीं करता। ये लेसन सब पल्ले बांध दीजिएगा, अल्लाह आपकी मेहनत को ज़ाया नहीं करता, आपको 100% रिटर्न कर देता है, बल्कि अच्छा रिटर्न करता है। जब यकीन हो कि जो आज हम मेहनत कर रहे हैं, हम दूर से हैं, पार से हैं, पैदल चल के आ रहे हैं, कैसे फ़ी दे रहे हैं, घर के हालात क्या हैं, मसले कितने हैं, सर सारी थकावट उतर जाती है। अगर ये यकीन हो अल्लाह रिटर्न कर देता है, अल्लाह रिटर्न करता है। तो आप सब मेहनत कीजिए। और मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैं कोथम में मौजूद हूँ, सच्ची बात है, मैं बड़ा इंस्पायर हूँ, मैं बता नहीं सकता। इस इदारे को मैंने इंच देखा, ये भी मेरे जज्बात हैं इस इदारे के बारे में। मुझे ऐसा लगा मेरा इदारा है बड़ा कम चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपनी लगती हैं। तो मेरा सर रोज़ ही है ना सर, कहीं ना कहीं जाना है, गेस्ट स्पीकर होना है, सेशन देना है, बातचीत करनी है। बड़े कम इदारे और जगह ऐसी होती हैं जिनका फ्लेवर, जिनका स्टाइल, जिनका एम्बियंस आपके साथ जुड़ता है। तो मुझे शौक़ है अच्छे तरीके से सर्व करने का, अच्छी जगह पे बैठ के खाने का, दफ्तर मेंटेन रखने का, अच्छा स्टाफ रखने का। और ये शौक़ मेरा ख्याल है बंदा, ये भी अब्बा जी हमारे वैसे बड़ी अच्छी बात अभी भी कभी कभी कहते हैं कि बंदा होवे फ़कीर, आता बादशाह वाली होनी चाहिए तो ये तो है ही बादशाह वाला काम ना जी। आप अगर इसको समझें कि ये बादशाह वाला शौक़ है, तो आप साफ़ सुथरा रहना है, मेंटेन रहना है और सर्व करना है। और आपको आखिरी बात ये भी सर कह दूँ, हमारी नानियों दादियों से लिए आ रही है, ये चाय की प्याली है ना, 4 चीज़ें उसमें होती हैं, पानी, दूध, पत्ती, चीनी, बाकी उबाला है। सर 100 बंदे बनाए ना, 100 का जायके का फ़र्क होगा। उसकी वजह ये है, ये जितना पैशन से बना है ना, उतना जायका चाह का जायका होता है, चाय का जायका नहीं होता ज़िंदगी में जायका चाह का है, चाह जो आप उसमें अपना दिल डालते हो, जो उसमें अपना। और दुनिया के बेस्ट शेफ़ कुक आप निकाल लीजिए, मेरा ख्याल यही है, उनका इश्क इतना है कि जायका बन जाता है। वो हांडी नहीं बना रहे होते, वो चीज़ पिज़्ज़ा नहीं बना रहे होते, वो चीज़ें फ्राई नहीं कर रहे होते, अपनी ज़ात को डालते हैं उसमें, और वो ज़ात का फ्लेवर आता है। आपका जो फ्लेवर है वो आपकी ज़ात है, उसको यूनिक रखिएगा, उसको हमेशा टॉप पे रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वो बात करूंगा जो मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, कम से कम मेरी ऑब्जर्वेशन ये है लाइफ के बारे में कि बड़ी दुनिया वो मौका जो मारने से रास्ते खुल जाते हैं, उसका सारी ज़िंदगी इंतज़ार करती रहती है वो कहती है राइट टाइम नहीं आया, राइट टाइम नहीं आया, एक टाइम आएगा उसके बाद हम कमाल हो जाएंगे। मैं आपको एक जुमला देना चाहूँगा, अगर आज आप कमाल नहीं है ना, आप कभी कमाल नहीं होंगे। अपनी शाम में बैठ के सोचा करें, क्या आज हमने कोई कमाल किया है? जो आज का कमाल है ना, वो जो कल को कमाल होना उसके साथ जुड़ा हुआ है, डॉट जुड़े हुए हैं। तो डॉट डॉट जुड़ते जुड़ते फ्यूचर बन रहा होता है। तो
प्रॉब्लम क्या है, हमारी नेशन का प्रॉब्लम क्या है शफीक साहब, ये बहुत बड़ा मसला है। हमारी पूरी कौम की सोच दिहाड़ी की है, सही बात। सिर्फ शाम तक सोचते हैं, पहली तक सोचते हैं। आप जो कर रहे हो ये जरूर सोचो कि आखिरकार इससे क्या होगा। ये दुनिया को खुदा के लिए मरने से पहले बता के जाना आप आए थे। सही बात। अगर आप दुनिया को बताए बगैर चले गए, आपने जीने का हक नहीं अदा किया। ये कोई जीना नहीं है, आप आए और मर गए। आप आए, आप दुनिया को बता के गए कि यार मैं आया था, मैंने अपनी फील्ड में, अपने शोबे में अपने हिस्से का काम कर दिया और दी बेस्ट कर दिया, कोई यूनिक काम कर दिया। वो करने के बाद फिर क्या है, फिर जाने का हक अदा होता है, फिर मौत का खौफ भी खत्म हो जाता है। सही बात। लोगों में मौत का खौफ इसलिए होता है वो जी के नहीं जा रहे होते। आप जीना शुरू कर दीजिए, मौत का खौफ खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा दी बेस्ट जो मैं कर सकता था मैंने हर दिन किया। ईंट के साथ ईंट जुड़ी है, दीवार बन गई है, ईंट के साथ ईंट जुड़ी है, ब्रिज बन गया। लेकिन अगर आपने ईंटों को बेहंगम छोड़ा है तो वो एक हजूम है, वो एक कूड़ा है। तो इस कूड़े को रिदम में लेकर आइए, स्ट्रीमलाइन कीजिए और लॉन्ग रन एक गोल सेट कीजिए, मैंने पहुंचना कहाँ पर है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरे नाल हाथ खोड़ोगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ऑनर फॉर मी, ऑनर फॉर मी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फीडबैक सिर्फ एक ही तरीके से दे सकता हूँ, ये देखें जरा। वेरी नाइस, बहुत मजा आ गया।
कैसे है, ठीक ठाक है? मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आप जब सर्च करते हैं तो सबसे पहला नाम शाह जी का ही आता है माशाल्लाह। अल्लाह ताला का इन पर बहुत करम है कि क्यों ना अब ये खैर बांटी जाए और दूसरों की ज़िंदगियां ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी कुछ ना कुछ किया जाए। तो इनका ये सफ़र माशाल्लाह जारी और सारी है और बहुत खूबसूरती के साथ ये अपने हिस्से का चिराग जलाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं।